ये फ्रेंड्स, प्लेंट इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे मुश्किल बनाया गया है कुछ लोगों की तरफ से। मैं आज आपको इस लेक्चर में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। वो ये कि एक इंट्रोडक्शन और 8 पैराग्राफ आपके हाथ में हो। प्लेंट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेंट में कोड फी लगाना जरूरी है कि नहीं। डिस्प्यूट और कॉज ऑफ एक्शन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लगते तो दोनों ही है कि डिस्प्यूट कॉज ऑफ एक्शन। और हम ये भी देखेंगे इस लेक्चर में कि जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम है एक कंपनी है। उसने अपनी प्लांट किस तरह ड्राफ्ट की। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। इन सबको जानने के लिए कनेक्ट रहिए एंड तक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LW के चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सिविल प्लान को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है। सिर्फ जो कि डिपेंड करती है एक इंट्रोडक्शन और 8 पैराग्राफ से। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। मगर उससे पहले कुछ ब्रीफ ऑफ इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। सिविल लॉ, सिविल लॉ, सिविल लॉ, इसको दीवानी कानून भी कहा जाता है। इसके अपोजिट होता है क्रिमिनल लॉ, जिसको फौजदारी का कानून कहा जाता है। सिविल लॉ की दो चाबियां हैं, दो कीज है मैं कहूँ। एक प्लेंट और दूसरी रिटन स्टेटमेंट। एक बंदा जो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है सिविल साइड पर, तो फिर उसको एक प्लेंट जमा करानी होती है, तो कहा जाता है दावा। और उसके अपोजिट जो पार्टी होती है उसको रिटन स्टेटमेंट जमा कराना होता है, इसको कहा जाता है जवाब दावा। जो प्लेंट जमा कराएगा दैट इज द प्लेंटिफ, और वो जो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा, जवाब दावा दाखिल करेगा अदालत में, उसको कहा जाता है डिफेंडेंट। हमारी जो प्लेंट है वो डिपेंड करती है इंट्रोडक्शन के 8 पैराग्राफ पर। इंट्रोडक्शन में क्या, उनको थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल सुन लें, थ्योरेटिकली सुन लें। लास्ट में हम एंड में एक एग्जांपल को देखेंगे इंशाल्लाह। ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर है। तो आपको बने रहना होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कोर्ट नेम बताइए कि किस कोर्ट में जब आप सूट को इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। सूट नंबर, जब आप कोर्ट फी पे करते हो तो फिर एक सूट नंबर आपको दिया जाता है। फिर जो बताओ कि प्लेंटिफ कौन है। दूसरा ये बताओ कि डिफेंडेंट कौन है। और फिर डिस्कस करो, हमें बताओ कि टाइटल ऑफ द सूट ये क्या है। तो प्लान में आपको इंट्रोडक्शन में ये चीजें जाननी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह, ऑल दीस थिंग्स विल क्लियर है। उसके बाद 8 पैराग्राफ, इन पर जो है ये दिस इज द बॉडी ऑफ द प्लान। ये नहीं तो प्लान नहीं, प्लांट नहीं कर ये नहीं। सबसे पहले बॉडी ऑफ प्लांट में आपको लिखना होगा कि प्लांटिफ का इंट्रोडक्शन। ऊपर तो हमने सिर्फ नाम लिखा या रेजिडेंट के ये बंदा यहाँ पर रहता है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देंगे पहले। दूसरे नंबर पर डिफेंडेंट का दो। तीसरे में कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, कि आप यहाँ पर प्लान लेकर आए हो तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताना होगा कि ये एक रिलेशनशिप है। और जब किसी के दो दरमियान इन दो लोगों के दरमियान कोई रिलेशनशिप हो, देन देयर अराइजेस द डिस्प्यूट। रिलेशनशिप के बगैर कोई मसला होता ही नहीं। अगर दुनिया में कोई बंदे हैं दो जो कभी इनकाउंटर हुए ही नहीं, कभी आपस में मिले ही नहीं, तो फिर देयर विल बी नो डिस्प्यूट। हाँ, द डिस्प्यूट तभी होते हैं जब कोई लोग मिले आपस में, फिजिकली मिले या कहीं किसी और तरीके से। मगर डिस्प्यूट तब अराइज होते हैं जब रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप के बाद डिस्प्यूट बताएंगे व्हाट इज डिस्प्यूट। फिर आते हैं हम कॉज ऑफ एक्शन पर। तो मैं आपको पूछ रहा था कि डिस्प्यूट और कॉज ऑफ एक्शन में फर्क क्या है। डिस्प्यूट भाई ये एक इशू है कि मेरे ये पैसे खा गया। कॉज ऑफ एक्शन बताएं कि कब खा गया, किस तरह खा गया, कितने खा गया। क्या अब तरीका जो है वो तरीका क्या हो सकता है, जो जिस तरीके से आप लोग जो प्रेयर में बताओगे भाई ये तरीका है, मेरे पैसे को लिया जा सकता है। तो कब कब जो है वो ये पैसे आपके ये ले गए, आपने इसको पैसे क्यों दिए थे, ये सब चीजें कॉज ऑफ एक्शन में कुछ करनी होती हैं। डिस्प्यूट तो सिर्फ बता दिए कि भाई ये एक मसला है, फिर मसलों को और वजाहत देते हो कॉज ऑफ एक्शन में। इस नंबर है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जुरिस्डिक्शन के बगैर चाहे आपने कितनी खूबसूरत प्लान बनाई हो, हैज नो मीनिंग है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बताना इससे इम्पोर्टेंट। जुरिस्डिक्शन इस तरह बताई जा सकती है कि दो टाइप्स होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दूसरी में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। जो टेरिटोरियल है कि पुलिस थानों के हिसाब से वो जज की जाती है, ये कोर्ट्स को डिवाइड की होती है अपनी जुरिस्डिक्शन के। यहाँ तक के थाने की जो जुरिस्डिक्शन आपके पास है, यहाँ तक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के भाई अगर 1 लाख से कम है तो ये निचली अदालतें जो है वो
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, इंजन को, कोर्ट्स को अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो एफसीसी उसको कहा जाता है, और एफसीएस क्लास सूट कहा जाता है इसको। तो पर्टिकुलर जो केस होता है पैसे के मामले के, पैसे के हिसाब से जजेस की डिवीजन हुई होती है कि ये सिर्फ इतनी ही सब्जेक्ट मैटर अगर इतना है, इतनी अमाउंट का है तो ये जज सुनेगा, इससे बढ़कर है तो फिर बड़े जज। दिस इज द, और फिर ये भी डिसाइड देखा जाता है कि भाई मैं इसमें कहाँ पर फाइल करूँ। रेजोल्यूशन क्या होगी कि मैं वहां पर फाइल कर सकता हूँ, सिविल सूट वहां पर फाइल कर सकता हूँ जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा हो, या वहां पर फाइल कर सकता हूँ, वहां पर इंस्टीट्यूट कर सकता हूँ वहां पर कॉज ऑफ एक्शन राइट हुआ, जहाँ पर मसला हुआ है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन किस तरह जाएगा, एग्जाम्पल में चलन सकते हैं ज्यादा देखिए। 7 नंबर है कोर्ट फीस, को आपको पुट करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो डोंट पुट द कोर्ट फीस, वो पैसे दे देते हैं, पे कर देते हैं, फिर उसकी कॉपी को प्लेन के साथ अटैच कर देते हैं। ये तो आपको वैसे ही करना है, मगर उसके साथ कोशिश करें कि कोर्ट फीस को भी पुट करें जब आप प्लेंट में जब बॉडी बना रहे हो उसकी। तो 7वें नंबर पर जो है तो पुट दी कोर्ट। और लास्ट में 8 नंबर प्रेयर, कि आप कोर्ट से अब क्या चाहते हो। हाँ, आपने स्टोरी तो बता दी, मेरे साथ ये मसला था, इस बंदे ने इस तरह किया मेरे साथ, रेजोल्यूशन दिया कोर्ट की, कॉज ऑफ एक्शन, सब चीजें आपने बता दी, आपने कोर्ट की फी भी पे कर दी। अब बताएं कि आप जो है वो चाहते हैं which thing you plead here और which thing you have filed the suit here। आप कोर्ट को आपके हक में जो फैसला करना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको वो बताना है। सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड्स। हमारा ये एक प्लेंट है जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको डालना है नेम। मेरा नाम, कोर्ट का नाम मैंने जो पुट किया हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज कराची वेस्ट। सूट नंबर क्या है, ये कोई सूट नंबर नहीं है, मगर मैंने अपने हिसाब से किया 2022 ये सूट नंबर कंपनी नहीं है, मैंने पीसी नहीं पे की, मैंने तो अपने हिसाब से बनाई है प्लेन। और सूट नंबर आपको मिलेगा। एफसीएस का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट क्लास सूट, जब जो 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो उसका अगर केस हो तो फिर आप देखोगे यहाँ पर जो केस 1 लाख से ज्यादा, तो जब 1 लाख से ज्यादा का मामला हो तो एफसीएस कहा जाता है उसको। केस पे फिर आप सूट नंबर के बारे में बताते हो, प्लेंटिफ कौन है, हमारा प्लेंटिफ जेम्कोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हैदराबाद के अंदर, जो कि प्लेंटिफ है। एक्चुअली इस तरह की कोई कंपनी नहीं, मैंने वैसे बनाया हुआ है। डिफेंडेंट मिस्टर एक्स है जो कि रेजिडेंट आर और रेजिडेंट है कराची के, तो डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट मैंने फूड इंस्टीट्यूट किया है, मेरा प्लेंट है। उसके बाद आप बताओगे टाइटल, टाइटल क्या है, तो टाइटल है मेरा सूट फॉर रिकवरी ऑफ रिमेनिंग 5 मिलियन, यानी कुछ पैसे हैं मुझे वो दे दिए गए हैं, मगर अभी मेरे 5 मिलियन जो रहे हुए हैं, जो बराबर होते हैं 50 लाख के, वो मुझे दिए जाए। उस बंदे ने, डिफेंडेंट एक्स ने मुझे नहीं दिए अमाउंट में, तो ये प्रेयर हो सकती है ना कि मुझे अपने पैसे दिए। मेरे क्लास में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं 8 पैराग्राफ की तरफ। कि जब आप एक एडवोकेट हो तो आप कोई स्टोरी अपनी नहीं बता रहे हो, आप रिलेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो दूसरे बंदे की स्टोरी को, जो कि क्लाइंट है आप। तो मैं यहाँ पर दूसरे बंदे की स्टोरी बता रहा हूँ। दूसरा बंदा कौन है, प्लेंटिफ, द अबव नेम्ड प्लेंटिफ। जेमको स्टेट्स एज फॉलोज, क्या सबसे पहले मैं प्लेंटिफ का यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ये एक छोटी सी कंपनी है या बड़ी सी कंपनी है, जो भी जेमको जिसका नाम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड उसके शेयर्स हैं, काम करती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है जिसमें मोबाइल फोन जाती है, और उनकी मेन हेड ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है। उसके बाद मैं डिफेंडेंट की डिटेल बता रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डिफेंडेंट जिसका नाम एक्स है, रेजिडेंट ऑफ कराची है, वो चीफ डायरेक्टर था जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चीफ डायरेक्टर। ठीक है, तो हम मंथली महाना पे करते थे 2 लाख रुपीज, और सब जो डायरेक्टर कंपनी के थे वो सब इसके सबॉर्डिनेट थे, इससे कम थे, वो सब दे वर ऑल बाउंड टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय। तीसरे में हम रिलेशनशिप बनाएंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का इस सूट से रिलेटेड, आपस में चाहे इनका कोई भी रिलेशन, प्लेंटिफ ने अपनी बेटी दी में भी, प्लेंटिफ जो कंपनी है उसका कोई ओनर हो, उसने बेटी दी हो में भी, जैसे डिफेंडेंट को, जिस तरह के रिलेशनशिप बहुत सारे बन सकते हैं, मगर यहाँ पर हमें एक्चुअली सूट से रिलेटेड रिलेशनशिप बनाना है। तो सूट से रिलेटेड क्या है रिलेशनशिप, है कि दैट द प्लेंटिफ जो कि कंपनी है अलॉट की, उसने पैसे दिए कितने, 10 मिलियन रुपीज डिफेंडेंट को, जो कि बराबर होते हैं 1 करोड़। किस लिए दे दिए थे पैसे, टू बाय न्यू मटेरियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी ऑफ आर प्रोडक्ट्स के। मैं आपको ये पैसे देता हूँ और आप जो है वो इन जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के मोबाइल फोन वगैरह, इन सब क्वालिटी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये पैसे लो और ठीक है। तो ये पैसे दिए गए थे हैदराबाद में डिपेंडेंट को 21 जुलाई। तो ये तो रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप क्या बना कि पैसे दिए गए हैं डिफेंडेंट को,
इससे एक रिलेशनशिप है कि उसमें कोई काम कर रहा है, ऐसी बात है आगे ऐसा होगा कि काम नहीं किया होगा। अब डिस्प्यूट, फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बन गया तो फिर डिस्प्यूट डिस्प्यूट आया होगा। डिस्प्यूट क्या है, दैट अ कंपनी वाज सर्व्ड विद मटेरियल ऑफ ओनली 5 million आर इक्वल्स टू 50 lakhs ऑन 8 सितंबर। 10 मिलियन रुपीस दिए थे मगर मटेरियल मिला है सिर्फ 5 मिलियन का भाई, और 5 मिलियन दूसरे थे वो कहाँ था। तो मेरा सूट का जो टाइटल क्या था, रिकवरी 5 मिलियन। 5 मिलियन का मटेरियल मिल गया but I still want 5 million more. Where are those? Company was not served with material of 10 million PK. 10 मिलियन पूरे 10 मिलियन के का मटेरियल तो उसे नहीं मिला। ये है डिस्प्यूट किया, उसने आधे पैसे खा लिए। अब हम आ रहे हैं फिफ्थ नंबर, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, डिस्प्यूट तो पता चल गया, कॉज ऑफ एक्शन। द कॉज ऑफ एक्शन टू सू, ये एक्रू हुआ ऑन 8 सितंबर 2022, जब ओनली 50% जो है वो उसकी डिलीवरी हुई, यानी 5 मिलियन की मटेरियल की डिलीवरी हुई, 5 मिलियन अभी तक रहे रहे हुए हैं, दे आर स्टिल रिमेनिंग। फिर टिल 10 सितंबर 2022 पे कंपनी ने जो है वो डिफेंडेंट को नोटिस सर्व किए कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो जो हमने आपको दी है। तो क्या कहा कि मटेरियल लाना है। सिंस 10 सितंबर 2022 कंपनी हैज बीन कॉलिंग, कॉल भी हम कर रहे हैं डिफेंडेंट को थ्रू ऑफिशियल नंबर एंड कंपनी सेंड डिफरेंट सेंड डिफरेंट ईमेल, ईमेल भी हमने उसको सेंड किए बहुत दफा, बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग कंपनी येट। तो ये कॉज ऑफ एक्शन है, इसकी वजह से हमने ये सब चीजों को देख कर एक प्लेंटिफ जो है वो इंस्टीट्यूट कर रहा है। सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई उसको मैंने पैसे दिए, उसने मुझे सामान नहीं लेकर दिया, मटेरियल नहीं लेकर दिया पूरे पैसों का, तो मैंने एकदम जो है वो सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। नहीं, कॉज ऑफ एक्शन बहुत सारे मिले तब जाके मैंने इंस्टीट्यूट कर दिया। बहुत सारे मसले हैं, कोड नहीं था रहा, पता कैसे चले कि वो मुझे देगा नहीं देगा, इस वजह से आई हैव इंस्टीट्यूटेड अ सूट। अब सिक्स नंबर आपको बनानी है जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जुरिसडिक्शन क्या है, दैट द डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। यहाँ पर मैंने कौन सी जुरिसडिक्शन वो की है, वहां पर जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है। मैंने पहले बताया था डिफेंडेंट रहता है कराची में, कराची के बेस्ट, कराची बेस्ट। Hence, this honorable court has each and every jurisdiction to try and entertain the court of jurisdiction. Last में court fee, the court fee of 30,000 is paid and copy of it is attached with this claim. ये तो मेरे से बोल रहा हूँ, मैंने तो जैसे ही। अब बढ़ते हैं प्रेयर, जो कि लास्ट पैराग्राफ है कि आप कोर्ट से अब क्या चाहते हैं। प्लेंटिफ देयरफॉर प्रेज दैट डिक्री कम, ऐसी बात यही होगा प्रेयर में कि भाई मुझे पैसे लेकर a decree compelling the defendant to either serve the materials of remaining 5 million, यानी या तो 5 मिलियन जो रहे हुए उसका मटेरियल मुझे दिया जाए, प्लेंटिफ कह रहा है, और मेयर पे रिमेनिंग अमाउंट को चेक, या जो मटेरियल ना दो तो मुझे पैसे दो। ये पास इनसे मतलब सरागार डिसीजन को, डिक्री को वो पास की जाए प्लेंटिफ की तरफ। इसके अलावा ऑल द कॉस्ट, सूट का जो भी खर्चा होगा वो डिफेंडेंट से लिया जाए, मुझसे ना लिया जाए, क्योंकि मैं तो करना नहीं जा रहा था, आई एम कंपेल्ड। इन एडिशन साथ सच अदर रिलीफ जो भी कोर्ट समझती है कि ये होने चाहिए तो वो भी अगर मेरे हक में हो तो मुझे जरूर दीजिए। डिफरेंस ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और 8 पैराग्राफ सबको देखा। तो चलते हैं वापस। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। हमने इंट्रोडक्शन देखा और 8 पैराग्राफ देखा। As the topic ends, don't forget to like, subscribe and share this video and channel both. खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।